गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन गोयन का बीएससी नर्सिंग पार्ट थर्ड आरएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, क्राइसिस इंटरवेंशन एंड इसके इंटरवेंशन के बारे में। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि क्राइसिस इज़ ए टर्म डिवाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो क्राइसिस होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है। पहला होता है क्राइसिस, इसका मतलब होता है डेंजर। अब समझने की कोशिश करना, क्राइसिस मीन जो वर्ड्स है, क्राइसिस बना किससे है, उसका मीन क्या है, डेंजर। अब क्राइसिस इज ए इंटेग्रल कंपोनेंट वंस लाइफ दैट इन्फ्लुएंस पर्सन इन लाइफ द वेरियस वे। मतलब क्राइसिस के अगर हम बात करें तो क्राइसिस की अगर बात करनी चाहे हम तो क्राइसिस का मतलब ये हो गया कि क्राइसिस क्या होगा, एक इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा, इंटेग्रल कंपोनेंट होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा एक पर्सन की लाइफ में। काफ़ी सारे जो वे हैं उस पर्सन के लाइफ के अंदर, जो मैनी वे हैं, जो जैसे उसकी लाइफ सफ़र कर रही है, उन वे के अंदर जो इन्फ्लुएंस करेगा वो पार्ट होगा, वो होगा अपना क्राइसिस। क्राइसिस आर यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एंड लास्ट फॉर 4 to 6 वीक। क्राइसिस जो होता है यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है और लास्ट 4 से 6 वीक तक ये चलता है। पर्सन हु फेस क्राइसिस अनेबल टू यूज इज कोपिंग मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं कि कोई पर्सन है, वो क्या है, फेल हो गया। किसमें फेल, किसमें हुआ कि उसके खुद की जो कोपिंग मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म के अंदर मतलब जो उसकी कोपिंग मैकेनिज्म है, उसकी किसी भी चीज़ से लड़ने की जो क्षमता है उसके अंदर वो फेल हो चुका है, अनेबल है उसको कोप करने के लिए, किसी भी चीज़ को कोप करने के लिए वो अनेबल है, तो उसके अंदर क्राइसिस का हम वर्णन करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि क्राइसिस इज ए डिफाइन एज ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम दैट डिस्टर्ब साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिक वेयर इंडिविजुअल इज अनेबल टू यूज हिज कोपिंग मैकेनिज्म टू रिजॉल्व एंड इट हैव पर्टिकुलर स्टेट लेवल। मतलब कि अगर हम बात करें कि जैसे कोई पर्सन है, इस डेफिनेशन को समझाने का एक सीधा सिंपल वे है कि स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम दैट डिस्टर्ब द साइकोलॉजिकल। अब हम कोई पर्सन है, उसको उसका क्या डिस्टर्ब हुआ, उसका डिस्टर्ब हुआ, कोई पर्सन है उसको डिस्टर्बेंस हुआ, किस चीज़ में डिस्टर्बेंस हुआ, पहला साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिक, दूसरा वेयर इंडिविजुअल इज अनेबल टू कोप मैकेनिज्म। और जो वो पर्सन है, पहले तो उसका डिसइक्विलिब्रियम हुआ किसके लिए, साइकोलॉजिकल होम्योस्टैटिक का, और वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अनेबल है किसके लिए, कोपिंग मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इट, कि जो कोपिंग मैकेनिज्म थी उसके थ्रू उसको रिजॉल्व करने में अनेबल है, हैव पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल, क्योंकि वो इसकी वजह से अपने स्ट्रेस लेवल पे पीक जा चुका है। अब बात करते हैं हम क्राइसिस फिनोमिना प्रोनाउंस की, कि जो बाई टंड्रिक्स जो होते हैं, टंड्रिक्स जो वैज्ञानिक थे, मीन्स टू फ्यू पीपुल आर एट रिस्क आर पर्सन टू क्राइसिस, कि इसके अंदर जो पर्सन, कुछ लोग जो कि रिस्क पर हैं, वो पर्सन क्या है, क्राइसिस का शिकार हैं। इंडिविजुअल विथ हिस्ट्री ऑफ द अनसॉल्यूबल crisis, history of the substance abuse and poor self esteem and low coping skill। हम जो कोपिंग स्किल या कोपिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं वो इसका मेन इंटेग्रल पार्ट है क्राइसिस का, कि एक तो पुअर सेल्फ स्टीम है, उसकी जो सेल्फ स्टीम है वो पुअर हो जाएगी,
उसकी लो कोपिंग स्किल हो जाएंगी, उसकी हिस्ट्री ऑफ जो चीज़ों को सॉल्व करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, और चीज़ों में वो सब्सटेंस अब्यूज़ होगा उसमें। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम कि क्राइसिस इज ए पर्सनल इन नेचर। जो क्राइसिस होता है पर्सनल होता है। कहाँ पर थे हम? थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्राइसिस के बारे में, कि क्राइसिस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्राइसिस इज ए पर्सनल इन नेचर होता है, क्राइसिस इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इवेंट होता है। एक क्राइसिस जो होता है ना, एक आइडेंटिफिकेशन इवेंट होता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इवेंट। और क्राइसिस आर द एक्यूट नॉट क्रोनिक। क्राइसिस जो होता है एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता। क्रोनिक तो क्या होता है? एक लॉन्ग परसिस्टेंस होता है। क्रोनिक का मीन ही क्या हो गया? एक लॉन्ग परसिस्टेंस हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्राइसिस होगा 4 to 6 वीक होगा, सीधी सी बात है। क्राइसिस में अकर इन ऑल इंडिविजुअल आइदर वन सेम टाइम डिफरेंट, और मतलब एक सेम टाइम पर भी हो सकता है और डिफरेंट टाइम के अंदर भी क्राइसिस हो सकता है, इसीलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब बात करते हैं हम फेज़ की, कि जो क्राइसिस है उसके फेज़ के बारे में अगर बात करें तो कैप्लेन जो थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था 4 फेज़ को, क्राइसिस की कितनी फेज़ों को डिस्क्राइब किया था? 4 फेज़ों को। अब पहली फेज़ की अगर हम बात करते हैं तो क्राइसिस अकर एंजाइटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से पर्सन यूज इज कोपिंग एबिलिटी। अब सीधी सी बात है, अगर क्राइसिस हो रहा है तो उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो एंजाइटी का लेवल अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो पर्सन है वो यूज़ करेगा किसकी? कोपिंग एबिलिटी को। ठीक है साहब। अब सेकंड बात अगर हम करते हैं तो फेज़ सेकंड की बात अगर हम करते हैं तो फेज़ सेकंड में क्या होगा कि जो अनसक्सेसफुल कोपिंग मैकेनिज्म एट फेज फर्स्ट द एंजाइटी इज़ मोर देन, कि अगर हम ऐसे अगर बात करें कि कोई पर्सन है उसको क्राइसिस हुआ, क्राइसिस होने पर उसकी एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से पर्सन यूज़ करेगा किसको? कोपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करेगा। अब कोपिंग मैकेनिज्म को यूज़ किया, अगर कोई पर्सन अनसक्सेसफुल रहा, किसके लिए? अगर पर्सन अनसक्सेसफुल रहा उसको कोप करने में, तो उसका एंजाइटी लेवल क्या होगा? उसका एंजाइटी लेवल मोर देन बढ़ जाएगा। उसका एंजाइटी लेवल क्या होगा? मोर देन बढ़ जाएगा। अब मोर देन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि अटेम्प्ट टू सॉल्व, और वो क्या करेगा? उसको अटेम्प्ट करेगा किस में करने में? सॉल्व करने में। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब उसकी वजह से क्या होगा? अनेबल टू सॉल्व देन एंड मोर डिसऑर्गेनाइज। अगर वो उसको सॉल्व करने में असमर्थ रहा तो वो क्या होगा कि वो सॉल्व करने का उसमें अगर असमर्थ रहा तो वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसके जो पाथवे था, ऑर्गेनाइज जो पाथवे था, उससे वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। फेज थर्ड की अगर हम बात करें तो पर्सन यूज टू ऑल पॉसिबल वे टू सॉल्व इट। अब क्या करेगा कि पर्सन जो होगा वो जितने भी तरीके उससे लग पाएंगे वो तरीके खोजेगा जिससे उसको सॉल्व किया जा सके। उसके बाद जो फोर्थ फेज होती है वो क्या होती है? इफ़ अनेबल टू रिजॉल्व, अगर वो अनेबल हो जाता है उसको भी सॉल्व करने में, तो टेंशन बियॉन्ड द 1000 पोर्ट्स। इसका मतलब है साइन एंड सिम्टम्स क्या है? पैनिक अटैक आएगा, उसको इमोशनल लेवल डिक्रीज हो जाएगा, उसका जो उसका इमोशन लेवाइल हो जाएगा। वो जब पैनिक अटैक आएगा उसको इमोशन लेवाइल हो जाएगा, तो सीधी सी बात है इसके साइन एंड सिम्टम्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्राइसिस के टाइप्स के बारे में। तो क्राइसिस के टाइप्स कितने होते हैं? क्राइसिस के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है मैच्योरेशनल क्राइसिस, दूसरा सिचुएशनल क्राइसिस और सोशल क्राइसिस। अब हम सीधी पता कर सकते हैं क्राइसिस को। एक तो मैच्योरेशनल, जो बंदा मैच्योर होगा उसके लेवल पे, दूसरा उसके सिचुएशन, आसपास की जो सिचुएशन है उसके लेवल पर, तीसरा उस बंदे के सोशल क्राइसिस, जो सोशल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो रह रहा है उसका। अब बात करते हैं हम मैच्योरेशनल क्राइसिस की, कि मैच्योरेशनल जो क्राइसिस है उसके अगर हम बात करें कि मैच्योरेशनल क्राइसिस क्या होता है? स्टेज इन द पर्सन लाइफ वेयर एडजस्टमेंट एंड अडेप्शन टू ए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ पैटर्न आर नेसेसरी।
कि एक स्टेज होती है, मैच्योरेशनल एक स्टेज होती है जिसके अंदर जो पर्सन होता है अपनी लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट करता है और अडेप्ट करता है एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एंड लाइफ पैटर्न आर नेसेसरी, जो कि उसके लाइफ पैटर्न के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मैच्योरेशनल क्राइसिस के बारे में हम अगर सीधे तरीके से बात करें तो मैच्योरेशनल क्राइसिस का मेन रीज़न क्या है? मैच्योरेशनल क्राइसिस का एक मेन रीज़न ये हो जाता है कि कोई पर्सन है, कि ये पर्सन है, इसने क्या किया, अडेप्शन किया और एडजस्टमेंट किया, ठीक है, किसके लिए? इसकी लाइफ के न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए, और जो इसके लाइफ पैटर्न आर नेसेसरी, एंड जो उसका लाइफ पैटर्न है उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन पॉइंट है, पर्सन आर मोर टू सक्सेसिव स्टेज, ये उसकी बहुत ज़्यादा सक्सेसिव स्टेज होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि कुछ चीज़ें बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझ आ रही है कि सबसे पहला उसका मैरिज है, फिर उसकी प्रेगनेंसी है, फिर कैरियर है, उसका जो मेन कोई भी एक स्टूडेंट है, मैं मान लेता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँगा, किसी जगह पढ़ रहा हूँ, कोई कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं RHS कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, उस कॉलेज में पढ़ने के लिए मुझे एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, मुझे नई चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेंगी, किसके लिए? अपनी एक लाइफ की एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि मेरा मेन गोल क्या है? नॉर्थ सेट क्लियर करना है, वो एक गोल हो गया मेरे लिए, तो वो एक मेन गोल हो गया मेरे लिए, उसको मैं अडप्ट करने के लिए मुझे अपने लाइफ पैटर्न है, मेरा जो लाइफ पैटर्न अभी एजुकेशन का चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो सीधी सी बात इस तरीके से समझ सकते हैं आप। अब बात करते हैं हम सिचुएशनल क्राइसिस की। सिचुएशनल क्राइसिस आर ड्यू टू द एनी स्पेसिफिक सिचुएशन विच क्रिएट द डिसइक्विलिब्रियम बाय द थ्रेटनिंग वंस बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। अब हम बात करते हैं कि जो सिचुएशनल क्राइसिस है उसके अंदर क्या होगा कि जो सिचुएशनल क्राइसिस है वो क्रिएट किया उसने क्या? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, डिसइक्विलिब्रियम। जो सिचुएशनल क्राइसिस है वो क्रिएट करेगा एक डिसइक्विलिब्रियम जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी। वन से बायोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। इसके अंदर हम जैसे देखते हैं लॉस ऑफ जॉब में क्या आ जाएगा? साइकोलॉजिकल है, सोशल है। लॉस ऑफ लव्ड वन, हम किसी अपने को खो देते हैं, उस खोने का गम हमारे लिए क्या होगा? एक सोशल होगा, हम सोशली और साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से अटैच्ड हैं उस बंदे से जिसे हम खो रहे हैं। अब बात करते हैं हम सोशल क्राइसिस की। सोशल क्राइसिस आर दैट इन सोसाइटी हैव इफेक्ट ऑन मैनी पर्सन एट ए टाइम, कि उसका इफ़ेक्ट बहुत बार पड़ता है एक ही समय पर उस पर्सन पर। सोशल क्राइसिस वो होता है जैसे अनकॉमन सडन इवेंट दैट रिजल्ट इनटू द मल्टीपल लॉसेस, कि कोई एक अनकॉमन है, जैसे किसी का बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर एक अनकॉमनली सडनली मल्टीपल लॉस हो जाता है उसको, तो वो बर्बाद हो चुका होता है, उसको बोलते हैं सोशल क्राइसिस। जैसे फ्लड आ गया, किसी जगह अर्थक्वेक हो गया, किसी जगह फ्लड हो गया, वैल्कॉनिक हो गया, ये सारे क्या हैं? उसके सोशल क्राइसिस हैं, समझ रहे हो। अब बात करते हैं मेन पॉइंट क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में। टेक्निक यूज टू हेल्प द इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम द क्राइसिस। क्राइसिस इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि हम उस पेशेंट के लिए क्या क्या इंटरवेंशन कर रहे हैं ताकि हम उसको उस क्राइसिस के पार्ट से बाहर निकाल सकें, उस क्राइसिस वाली कंडीशन से जो बंदा सफ़र कर रहा है उसको हम बाहर कर सकें। सेकंड इसका पॉइंट है कि हेल्प द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड कोप विद इंटेंस फीलिंग ऑफ द क्राइसिस, कि जो उसकी इंटेंस फीलिंग है, जो उसकी आत्मीय फीलिंग है जिसकी वजह से वो परेशान है, हम उसको समझ सकें और उसको कोप करवाने में उसकी हेल्प कर सकें, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। अब बात करते हैं नर्स यूज़ दिस टेक्निक टू डील विद। अब नर्स जो होती है, एक नर्स जो होती है वो इसको कैसे डील करती है उसके बारे में आइए समझते हैं। सबसे पहला हाई रिस्क ग्रुप, कि जो चीज़ उसके लिए ज़्यादा हाई रिस्क का काम कर रही है उसको पहले समझेगी। फिर न्यू पेरेंट्स हैं, उसके नए माता पिता हैं, और उसका जो बैकग्राउंड पर्सन है,
बैकग्राउंड पर्सन है उसके लिए समझेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्राइसिस है उसके एम्स के बारे में, कि जो क्राइसिस इंटरवेंशन है उसके एम्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला तो हमने जैसे डेफिनेशन में देखा उसके क्राइसिस इंटरवेंशन के, कि स्ट्रेस को कम कर देगा, रिड्यूस करेगा फेज ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम को, रिड्यूस कर देगा फेज ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम को, टू रिजॉल्व करेगा इमीडिएट क्राइसिस, इमीडिएट जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करेगा, सीधी सी बात है। प्रोवाइड करेगा करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन, कि हमारा जिस चीज़ के प्रति जो हमारा कॉग्निटिव परसेप्शन है उसको करेक्ट करेगा, उसको प्रोवाइड करवाने में, टू प्रोवाइड द करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन, और जो हमारा करेक्ट कॉग्निटिव परसेप्शन है उसको प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, टू हेल्प द इंडिविजुअल इन अटेनिंग नर्सिंग लेवल ऑफ द फ्रिक्वेंसी आयनिंग, रिएक्शन आयनिंग। अब बात करते हैं हम मेनली प्रिंसिपल ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में, कि इसके प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं। प्रिंसिपल सबसे पहला तो एक स्पेसिफिक पार्ट है, सीधी सी बात है, एनकरेज करेगा टू एक्सप्रेस फीलिंग। कोई पेशेंट है वो क्राइसिस इंटरवेंशन, हम उसके क्राइसिस से लड़ रहा है, वो क्राइसिस की चीज़ों से लड़ रहा है, सोशली हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, मैचुरेशन मैंने आपको पहले बताया था। अब उससे वो लड़ रहा है तो हम उसको एनकरेज करेंगे उसकी जो एक्सप्रेस कर सके, उसकी फीलिंग्स को हमें एक्सप्रेस कर सके, ताकि हम उसको सही तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, उसका इंटरवेंशन रेडी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या क्या इंटरवेंशन फॉलो कर सकते हैं, तब करेगा वो हमें, तब हम उसको उसके एनकरेज करेंगे, उसकी इंटेंस फीलिंग, उसके एक्सप्रेस करने के लिए उसकी फीलिंग्स को अप्रोच कामली इन द कंट्रोल्ड वे, हम उसको अप्रोच करेंगे काम करने के लिए, काम एनवायरनमेंट में, एंड कंट्रोल करेगा उसके जो वे हैं, जो अलग अलग दिशा में वो भाग रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। इमीडिएटली रैपिड इंटरवेंशन हम उसको देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब ही ये हो जाता है कि हम उसको इमीडिएटली रैपिड इंटरवेंशन देंगे। कन्फॉर्मेटिंग रियलिटी, हम उसको क्या करेंगे, उसकी रियलिटी को उसके बताएंगे कि उसकी रियलिटी क्या है इस टाइम, कि जो वो क्राइसिस से लड़ रहा है उस क्राइसिस से लड़ने के उसकी रियलिटी को हम शो करेंगे। अलाउ द सफ़र टाइम टू प्रोसेस, अलाउ जो सफरिंग टाइम टू प्रोसेस, उसके जो सफरिंग होगा, उसके जो टाइम के लिए सफ़र कर रहा है उसके लिए करेंगे। लिसन फैक्ट एंड फीलिंग्स, उसके फैक्ट हैं, उस वो कोई भी एक पर्सन है, मैं एक पर्सन हूँ, मैं अगर क्राइसिस से जूझ रहा हूँ तो मैं अपने अंदर भी कुछ फैक्ट्स निर्माण करूँगा, अपने अंदर भी कुछ फैक्ट्स बनाऊँगा, उस फैक्ट्स और फीलिंग को हम सुनेंगे बाकायदा, उसी के अकॉर्डिंग तो हम इंटरवेंशन करेंगे। अब बात करते हैं हम इसकी टेक्निक्स की, कि हम कैथराइसिस कर सकते हैं, रिलीज द फीलिंग, क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेस फीलिंग मोर क्लियरली, उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस कर सके मोर देन क्लियरली फीलिंग। मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन में यूज पिट्स इमोशन टू बेनिफिट्स पेशेंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट है, उसको हम आत्मनिर्भर, उसको हम रेनफोर्स कर सकते हैं, उसको हम जुझारू बना सकते हैं ताकि वो उसकी फीलिंग्स को हमें बता सके। सपोर्ट ऑफ डिफेंस, हम उसकी जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसको सुधारने के लिए उसको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसको डिफेंस महसूस हो, क्राइसिस से डिफेंस महसूस हो। हम उसकी सेल्फ एस्टीम में जो आत्मीयता है उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उसको, कि ताकि वो उस चीज़ का सॉल्यूशन पा सके। अब बात करते हैं हम अप्रोचेज़ के बारे में, कि अप्रोचेज़ की अगर हम बात करें, अप्रोचेज़ ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशन, अफेक्टिव अप्रोच सबसे पहली उसकी होगी, अफेक्टिव अप्रोच। दूसरी होगी एनवायरमेंटल मॉडिफाइड अप्रोच, और तीसरी जो उसकी होगी वो कॉग्निटिव अप्रोच होगी। अब इन अप्रोचों के बारे में अगर हम बात करें तो इन अप्रोचों के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहली उसकी अफेक्टिव अप्रोच, जो उस चीज़ें उसकी अफेक्ट कर रही हैं उसको अप्रोच करेंगे। फिर उसका जो एनवायरनमेंट है, आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको मॉडिफाइड करके उसकी अप्रोच को बढ़ाएंगे। फिर उसकी कॉग्निटिव, जो उसके माइंड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उनको अप्रोच करने के लिए हम उसको मॉडिफाई करेंगे। अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ द क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में, कि प्रोसेस क्या क्या है क्राइसिस इंटरवेंशन की। असेसमेंट होगा सबसे पहले तो, फिर उसके लिए प्लानिंग होगी, थेरापेटिक इंटरवेंशन होगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा, किसके लिए, टेक्निक ऑफ द इंटरवेंशन की इम्प्लीमेंटेशन, हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि उसको इंटरवेंट कर सकें। फिर रिजॉल्व द क्राइसिस है, फिर एंटीसिपेटिंग द
प्लानिंग, उसके लिए एंटिसिपेट कर सकते हैं हम प्लानिंग के लिए। रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस के बारे में अगर हम बात करें, रोल ऑफ नर्स का, नर्स क्या करेगी, उसको एनकरेज करेगी, किसके लिए, उसको एनकरेज करेगी किसके लिए, उसकी इंटेंस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि वो उस क्राइसिस की सिचुएशन से दूर हो सके। नर्स क्या करेगी, यूज ए स्पेसिफिक पैटर्न टू रिजॉल्व क्राइसिस, रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस ऑन ए डेली बेसिस। असेसमेंट है, डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इंटरवेंशन है और फिर इवैल्यूएशन है। ये रोल ऑफ नर्स के अंदर आते ही आते हैं। नर्सिंग असेसमेंट में क्या होगा, हियर नर्स कलेक्ट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट से सब्जेक्टिव डाटा ले सकती है, ऑब्जेक्टिव डाटा लेगी। हेयर है नर्स डेवलप द NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम सॉल्व कर सकें उसके। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, बिफोर सॉल्विंग क्राइसिस नर्स हैव टू स्टेबल क्लाइंट, स्टेबल करेगी क्लाइंट को बाय डायग्नोज टू द प्रायोरिटी, उसके जो डायग्नोज है उसको प्रायोरिटी पे लाने के लिए। इनफेक्टिव कोपिंग है, अगर वो इनफेक्टिव कोपिंग है, अल्टर्ड द फैमिली प्रोसेस है, उसकी फैमिली प्रोसेस अल्टर्ड है। नर्सिंग प्लानिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव डाटा, जैसे कोई एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा हमने जो लिया है, एक नर्स ने पेशेंट से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लिया है, उसके बिहाफ और उसके डायग्नोसिस के बिहाफ पर प्लान रेडी करेगी ताकि उसके क्राइसिस से उसको रिजॉल्व किया जा सके। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, नर्स इम्प्लीमेंट करेगी प्लानिंग को टू फॉलो द इंटरवेंशनल वे, जिसमें एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन है, जनरल सपोर्ट है, और जो उसकी जेनेटिक अप्रोच है, इंडिविजुअल अप्रोच है, उसका क्राइसिस इंटरवेंशन टेक्निक है जो हम यूज़ करेंगे उनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इवैल्यूएशन की, कि इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या क्या करते हैं। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब हम कोई इंटरवेंशन रेडी कर देते हैं तो उस इंटरवेंशन रेडी करने के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, पेशेंट उस चीज़ से कितना दूर हो पाया, उसको कितना रिजॉल्व कर पाया, उसकी कोपिंग मैकेनिज्म कितनी सुधर पाई उसके लिए, ताकि उसके इंटेंस फीलिंग को वो जाहिर कर सके और उसके अकॉर्डिंग हमने इंटरवेंशन किया। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग नर्सिंग शुड टेक ए शॉर्ट रिव्यू ऑफ द प्लानिंग रिजल्ट, उसकी जो प्लानिंग की गई थी उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, वो इवॉल्यूशन होता है। इफ़ इफ़ेक्टिव है ठीक है, नॉट इफ़ेक्टिव है तो चेंज करेंगे प्लानिंग को और फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मैं नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।